रामपुर गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया पंडित हरिराम शर्मा थे। उम्र के साथ उनका शरीर भले ही कमजोर हो गया था, लेकिन दिमाग और सोच आज भी तेज थी। उनकी पत्नी सावित्री देवी हमेशा घर को संभालने में लगी रहती। घर में तीन बेटे थे, राकेश, सुरेश और दिनेश। एक बेटी रेखा भी थी, जिसकी शादी कस्बे में हुई थी। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे थे। तीनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहते, खेतों में काम करते, त्योहारों पर एक साथ बैठकर मिठाइयां बांटते और घर में हंसी खुशी छाई रहती। लोग कहते, शर्मा परिवार गांव का आदर्श परिवार है। सावित्री देवी अक्सर बच्चों से कहती, हमारे घर की असली दौलत यही है कि हम सब एक साथ रहते हैं। समय बीतने लगा। तीनों बेटों की शादियां हो गईं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब हर कोई अपने हिस्से की अहमियत जताने लगा। राकेश शहर में नौकरी करता था। वह घर आता तो कहता, घर का खर्च मैं संभालता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा मैं भेजता हूँ, इसलिए मेरे फैसले को सब माने। सुरेश जो खेती करता था, तर्क देता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, खेती से ही अनाज मिलता है, घर चलता है, मेहनत की कीमत कोई नहीं समझता। दिनेश, जो सबसे छोटा था, अक्सर चुप रहता, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लगता, दोनों भाई मुझे बच्चा समझते हैं, मेरी राय की कोई कदर ही नहीं। बहुएं भी अपने अपने पतियों की बातें दोहराने लगीं। राकेश की पत्नी कहती, हम शहर में रहते हैं, हमारे खर्चे ज्यादा हैं। सुरेश की पत्नी पलटकर कहती, शहर वालों को बस पैसे की चिंता है, खेत में मेहनत करने वालों का हाल कोई नहीं जानता। दिनेश की पत्नी दुख जताती, इस घर में हमें हमेशा छोटा समझा जाता है। इन तकरारों ने घर का माहौल बदल दिया। पहले जहां सब मिलकर खाना खाते थे, अब कोई इधर बैठता तो कोई उधर। बहन रेखा जब मायके आती तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख होता। एक दिन उसने मां से कहा, अम्मा, ये वही घर है ना जहां पहले हर वक्त खुशियां थीं? अब तो लगता है जैसे सब टूट रहा है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, जब भाई भाई में प्यार होता है, तब घर मंदिर बनता है। अब तो सब तुलना करने लगे हैं, इसलिए घर का सुख भी खो गया है। पंडित हरिराम ये सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। उनके हाथ में लकड़ियों का गट्ठर था। उन्होंने कहा, इस गट्ठर को तोड़कर दिखाओ। तीनों बेटों ने कोशिश की, लेकिन बंधी हुई लकड़ियां नहीं टूटी। फिर उन्होंने लकड़ियां एक एक करके दी। इस बार सब ने आसानी से उन्हें तोड़ दिया। हरिराम बोले, बेटों, जब तक हम एक हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर हम बिखर गए तो हालात हमें चुटकी में तोड़ देंगे। उनकी बात सबको समझ तो आई, लेकिन दिल के भीतर की गांठें इतनी आसानी से कहां खुलती हैं। गांव में कुछ दिनों बाद मेला लगा। हर साल शर्मा परिवार की पहचान यह थी कि वे मिलकर सबसे सुंदर और बड़ी दुकान लगाते थे। लेकिन इस बार तीनों भाइयों ने अलग अलग दुकानें लगाने की जिद पकड़ ली। राकेश ने शहर से महंगा सामान लाकर लगाया, पर गांव वाले उतना खरीद नहीं पाए। सुरेश ने खेती के औजार बेचे, पर अकेले होने से ठीक से प्रचार नहीं कर सका। दिनेश ने खिलौने और मिठाई रखी, पर उत्साह कम था। तीनों की दुकानें घाटे में चली गईं। गांव के लोग कहने लगे, देखो, जब तक ये भाई साथ थे, मेले की जान थे, अब अलग होकर सब घाटे में चले गए। ये सुनकर हरिराम और सावित्री का मन भारी हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में बाढ़ आ गई। पानी खेतों और घरों में भर गया। ये संकट इतना बड़ा था कि कोई अकेले नहीं संभाल सकता था। तभी तीनों भाइयों ने अपनी ताकत मिलाई। राकेश ने शहर से पैसे भेजे, सुरेश ने ट्रैक्टर और मजदूर लगवाए, दिनेश ने खाने पीने का इंतजाम किया। सब मिलकर काम करने लगे तो पूरा परिवार सुरक्षित रहा। गांव वालों ने कहा, देखो, जब ये भाई एक साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हार मान लेती है। उस रात सब आंगन में बैठे थे। हरिराम ने शांत स्वर में कहा, बेटों, जिंदगी हमें बार बार सिखाती है। मेले में जब तुम अलग हुए तो हारे, बाढ़ में जब साथ हुए तो जीते। सोचो, हमें कैसा परिवार बनाना है, टूटता हुआ या जुड़ा हुआ? राकेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, पिताजी, मुझे अब समझ आया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा सहारा तो परिवार का साथ है। सुरेश बोला, मैंने भी गलती की। मैंने समझा कि मेहनत सिर्फ मैं करता हूं, असली मेहनत तो एक दूसरे को समझने की है। दिनेश ने कहा, मैं सोचता रहा कि मुझे छोटा समझा जाता है, लेकिन अब समझ आया कि परिवार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। बहुएं भी आगे आईं।
उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, अब से हम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगी, घर को मिलकर घर बनाएंगी। सावित्री देवी की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा जैसे उनका घर फिर से वैसा ही हो गया है जैसा पहले था। इसके बाद परिवार में सचमुच बदलाव आ गया। अगले मेले में उन्होंने मिलकर सबसे बड़ी दुकान लगाई और गांव का आकर्षण बने। खेती की उपज को शहर में बेचने के लिए राकेश के संपर्क और सुरेश की मेहनत काम आई। दिनेश ने व्यापार शुरू किया, जिसमें दोनों भाइयों ने उसका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे घर में हंसी खुशी लौट आई। गांव वाले फिर कहने लगे, शर्मा, परिवार हमारी प्रेरणा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब जब भी गांव में किसी परिवार में झगड़ा होता, लोग कहते, जाओ शर्मा जी से सीखो। टूटकर कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जुड़कर सब कुछ पाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।